Hello everyone, good morning to one and all. As you know very well कि सुपर 30 की जो सीरीज में आज हमारे पास जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, दैट इज सिलोजिज्म। सिलोजिज्म है ना, या फिर जिसे आप सिलॉक्स भी बोलते हो शॉर्ट में। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजेबल या थोड़ा सा डराने वाला ये टॉपिक हमें समझ में आता है, जैसे कि स्टूडेंट बोला करते हैं, बट हाँ, डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है। सिलॉक्स की बात करें तो डेफिनेटली ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हो जाया करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज सिलॉक्स के बारे में। सो व्हाट इज सिलॉक्स? अगर हम बात करें सिलोजिज्म होता क्या है, यहां पर थोड़ा सा 5 मिनट हम समझेंगे बेसिक्स के बारे में। जैसे कि यहां पर आपको ओनली 4 टाइप के स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। मैंने बोला आपको केवल 4 टाइप के स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज ऑल ए आर बी, कुछ ऐसा मिलेगा। सेकंड मिलेगा आपको पॉजिटिव मैनर में सम ए आर बी मिल जाएगा। थर्ड मिल जाएगा आपको सम ए आर नॉट बी। और फोर्थ मिल जाएगा आपको नो ए इज बी। सो जस्ट मैंने क्या बोला आप लोगों से, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कि 4 स्टेटमेंट यहां पर होते हैं। जस्ट पहले हम बेसिक को समझ लें थोड़ी देर के लिए, है ना, कि हमारे पास सिलॉक्स में 4 स्टेटमेंट होते हैं। और फर्स्ट क्या है ऑल, सेकंड क्या है सम ए आर बी, थर्ड क्या है कि सम ए आर नॉट बी, और फोर्थ क्या है कि नो ए इज बी, कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। अब इनके बारे में हल्का सा हम डिटेल समझेंगे हम, है ना, कि ऑल ए आर बी का मतलब क्या है कि सपोज ये जो ए है, इसे जो सिलॉक्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सो हम इसे सॉल्व करेंगे डायग्राम वाली मेथड से, या सर्कल मेथड आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि डायग्राम के अंदर ही सर्कल आता है। अब समझना, जस्ट बारीकी को समझना कि ऑल ए आर बी का मतलब क्या, कि जितनी भी ए है ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे बी। सो इस पर्टिकुलर का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। क्या सर हमेशा ऐसा ही बनता है? नहीं, हम इसका ये जो है ना, सबसे पहले आप इसका मैन डायग्राम बनाना सीखना। और भी कई पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं। जैसे अगर आप इसको नोटिस करो कि ऑल ए आर बी, इसे हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। अगर हम सेकंड को डिस्कस करें कि सम ए आर बी का मतलब क्या, तो सपोज ये पूरा सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए का सम पार्ट क्या है, बी है। मतलब ये वाला पार्ट ए का भी होगा और बी का भी होगा। अगर इसी का ये मैन डायग्राम हो गया। अगर ये सम वाली कंडीशन का मैं एक और पॉसिबल डायग्राम बनाने जाए, तो यहां पर आप देखो कि सम ए आर बी, सर यहां पर भी तो सेटिस्फाई हो रहे हैं। आप बोलोगे सर ये आप क्या कर रहे हो, है ना, आप सोच रहे होंगे, बट हाँ, मैन डायग्राम का मतलब याद रखना अपने माइंड में, मिनिमम ओवरलैपिंग याद रखना। क्या करना है? मिनिमम ओवरलैपिंग मतलब हमें जितना बोला गया है केवल उतना ही ड्रॉ करना है ना। अननेसेसरली यहां पर कांटेक्ट नहीं करवाना या हमें दूर नहीं करना है। दैट्स वाई पॉसिबल बता जरूर रहा हूं, बट हाँ, डेफिनेटली काम हमारा मैन डायग्राम से भी हो जाएगा, केवल मैन डायग्राम से भी। अच्छा, सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या है कि ए का सम पार्ट जो ए है, इसका ये जो सम पार्ट है ना, ये कभी भी बी नहीं होना चाहिए। सपोज ये बी है और बी कभी नहीं होगा क्या, ए का ये सम वाला पार्ट कभी नहीं हो सकता। अब आप सोचो इसका और हम डायग्राम क्या बना सकते हैं। तो सपोज ये हमारा ए है और ए का ये वाला पार्ट सम पार्ट नहीं करना ना, मैंने यहां पर बी बना दिया। अभी भी देखो जरा, ए का सम ए जो है, ये सम ए, इस पे फोकस करना। सम ए आर नॉट बी है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल है सर। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सर डायग्राम तो हम कुछ भी बना सकते हैं। डेफिनेटली जो मर्जी चाहे वो डायग्राम बना लो, बट याद रखना आपकी जो स्टेटमेंट दिए रहते हैं वो ओवर रूल्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये ओवर रूल्ड का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि ऑल ए आर बी है, सो अगर आपने ये डायग्राम बना दिया, क्या सभी के सभी ए बी के अंदर आएंगे? आप बोलोगे नहीं आ रहे हैं सर। तो ये क्या हो गया है, हमने स्टेटमेंट को ओवर रूल्ड कर दिया है।
और कभी भी हम स्टेटमेंट के ओवररूल्ड नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर, माइंड में फिट कर लेना अगर आप स्लॉक्स को सॉल्व कर रहे हो, कि जो भी हमारे स्टेटमेंट होते हैं, अगर जो नए होंगे थोड़ा सा पेशेंस रखना कि स्टेटमेंट क्या होता है ना। स्टेटमेंट आर ऑलवेज 100% ट्रू। हमें क्या कंसीडर करना है, माइंड में फिट कर लेना, जो भी स्टेटमेंट आएगा वो ऑलवेज 100% ट्रू ही होता है। हम उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। तो हमने यहाँ पर थ्री स्टेटमेंट के बारे में देखा कि कैसे उनके हम डायग्राम बना सकते हैं। चलिए, अगर हम ये फोर्थ वाले स्टेटमेंट की बात करें कि ये सपोज ए है, कि कोई भी ए, नो ए इज बी, मतलब ए वाला कोई भी पार्ट कभी भी बी से टच नहीं होना चाहिए। मैंने यहां पर क्रॉस क्यों बनाया है, सोचो। इसका मतलब कि जो ए वाला सर्कल है, हम कुछ भी हो जाए, कितना भी मतलब कितना भी प्रॉब्लम का कितना भी कुछ कंडीशन आ जाए, कभी भी हम ए को बी से टच नहीं करेंगे, दैट्स इट। ये वाले दोनों सर्कल कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। सो ये हमारे कुछ बेसिक हैं। अभी आप केवल मैन डायग्राम पे फोकस करो और जो भी लाइन मैंने बोली है उन पे फोकस करना। यही फोर चीजें जो है वो स्टेटमेंट में भी आती हैं और एज अ कंक्लूजन भी आपसे पूछता है। डायग्राम कैसे बनाना है केवल मैंने आपको अभी तक वो सिखाया है, ठीक है। और एक और चीज मैंने याद करवाई है कि जो स्टेटमेंट होते हैं वो ऑलवेज 100% ट्रू होते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, चलिए, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा, आफ्टर दैट ये आपको सॉल्व करना है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सर, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये है और सेकंड स्टेटमेंट सर हमारे पास ये है। और मैंने आपको क्या बोला कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, अगर किसी को डाउट था, आई होप दैट इज क्लियर राइट नाउ, कि कुछ हमारे पास स्टेटमेंट आएंगे, कम से कम दो स्टेटमेंट तो आएंगे। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो मिनिमम टू स्टेटमेंट आते हैं, टू आते हैं, कभी थ्री भी आते हैं, कभी फोर आते हैं। सो ये रहती है फ्रीक्वेंसी कि कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अच्छा सर, कंक्लूजन कितने पूछे जाते हैं? सो कंक्लूजन रेयर ऑफ रेयर, देखो मैक्सिमम टाइम दो पूछे जाते हैं, ज्यादा बार, है ना। हो सकता है आपसे एक पूछ लें, या थ्री भी पूछ सकते हैं, या फोर पूछ सकते हैं। सो ये फ्रीक्वेंसी रहती है कि नंबर ऑफ कंक्लूजन कितने आते हैं, है ना। उनमें से एक फॉर्मेशन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। अब होगा क्या सर, हमें करना क्या है? मैंने जस्ट आपको बताया कि जो भी स्टेटमेंट होता है वो हमारा 100% ट्रू होता है। बस ये समझ लो आप, कि मैंने बोला अभी रात है तो आप समझ लो कि रात है, आपको डाउट नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ऑलवेज 100% ट्रू। आई होप दैट इज क्लियर। इसके अगेंस्ट में आपको नहीं जाना। फिर सर यहां पर क्या दिया हुआ है? सर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। सो ये निष्कर्ष को हमें बताना है किसकी हेल्प से? यही स्टेटमेंट में देख के कि ये जो पर्टिकुलर कंक्लूजन है, ये जो पर्टिकुलर निष्कर्ष है, ये यहां पर ट्रू है या नहीं है, ये स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या फॉलो नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट, सीधी सिंपल सी बात है। और हम मेथड क्या यूज करेंगे? सो हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो वेन डायग्राम, मतलब हमारा डायग्राम की मेथड से हम इनको सॉल्व करेंगे, है ना। बट हाँ, इन दी एंड, या फिर कभी कभी मैं आपको ये चीजें भी बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें कि स्लॉग से कुछ क्वेश्चन देख के भी आप टिक कर सकते हो। बट हाँ, वो स्पीड वाला जरूर होगा, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। मोर प्रैक्टिस अगर आप करोगे सो डेफिनेटली यू विल सी ह्यूज रिजल्ट मिलेगा, एक बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज सम एक्टर आर सिंगर। सपोज ये एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और सम एक्टर क्या है? सिंगर है। मैंने बना दिया सर, ऑल सिंगर्स आर डांसर। तो ये जितने भी सिंगर हैं ये पूरे के पूरे किसके अंदर आ जाने चाहिए? तो सर ये डांसर के अंदर आ जाने चाहिए। मैंने आई थिंक एक चीज आपको और बताई थी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं अगेन एंड अगेन आपको रिपीट करूंगा, दैट इज कि कभी भी आपको ना मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप स्लॉग्स को सॉल्व कर रहे हो तो हमें मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है। मिनिमम ओवरलैपिंग का मतलब क्या है सर? कि अगर आप चाहो तो डांसर का डायग्राम आप ऐसा भी बना सकते हो कि सम एक्टर आर सिंगर, ऑल सिंगर आर
डांसर। बताओ जरा, अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, मैं क्या मेरे किसी भी स्टेटमेंट ओवर रूल्ड हो रहा है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं हो रहा। यहां पर हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यही कहलाता है हमारा मैन डायग्राम। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है हमारा मैन डायग्राम, जिसमें कि हमें मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है, सो दैट कि आपका जो आंसर है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही एक्यूरेट आ जाए, है ना? मिनिमम ओवरलैपिंग करनी है। चलिए, हमने ये बना दिया। अब हमारे पास है कंक्लूजन नंबर वन और कंक्लूजन नंबर सेकेंड। अब हमें बस ये बताना है कि ये हमारा फॉलो करेगा या फिर नहीं करेगा। ध्यान से समझना फर्स्ट क्वेश्चन अभी, कि सम एक्टर्स आर डांसर। सम एक्टर आर डांसर। आप बोलोगे सर ये सही है। नो सिंगर इज एक्टर। नो सिंगर इज एक्टर, सर ये गलत है। इसमें से देख के बताना है। बट याद रखना, कभी भी जैसे मैंने अभी एक ही डायग्राम बनाया, हल्का सा मैंने आपको यहां पर बना के दिखाया था कि आप इसका डायग्राम कुछ ऐसा ही बना सकते हो। याद रखना, ये क्या था? हमारा मैन डायग्राम। ये है हमारे पॉसिबल डायग्राम की और कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हो सकता है कि सम एक्टर आर सिंगर, और ये सभी के सभी इसमें भी बना दूं। हो सकता है कि मैं अगर आपको ये बना दूं तो यहाँ पर भी तो कोई हमारा ओवर रूल्ड नहीं हो रहा। ओवर रूल्ड मतलब कि अगर उन्होंने जितनी कंडीशन उन्होंने बोली है बस वो बना दो। उससे ज्यादा आप बना सकते हो, बट हाँ उसके ओवर रूल्ड नहीं कर सकते, उससे कम नहीं बना सकते हो आप लोग, है ना? जैसे अगर उन्होंने ऑल का बोला है, आप सम नहीं बना सकते, आपको ऑल बनाना है। लेकिन अगर उन्होंने सम बोल दिया, आप ऑल बना सकते हो, ज्यादा बना सकते हैं, कम नहीं बना सकते। उन्होंने बोला है कि सम एक्टर आर सिंगर, बोलो जरा है क्या? आप बोलोगे सर ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। ऑल सिंगर जितने भी है, ये पूरा एक सर्कल, एक्टर भी है, सिंगर भी है और डांसर भी है। और जो ऑल सिंगर है वो डांसर भी है, सेटिस्फाई हो रहा है। सर ये भी डायग्राम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सर ये आप क्या करना सिखा रहे हो? आपने एक नहीं कम से कम चार डायग्राम बना दिए। हम क्या चार डायग्राम बनाएंगे? आपको चार डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको ये समझना होगा कि हम जो कैसे कैसे डायग्राम बना सकते हैं, किस सर्कल को कितना बड़ा बना सकते हैं और किस किस सर्कल को यहां पर कवर कर सकते हैं। सो आपको ये डायग्राम बनाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखना। बस आपको ना अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब आप कैसे आंसर करोगे कि कोई कंक्लूजन हमारा सही है? सो अब हम जाते हैं हमारे स्कूल के दिनों में। हमको याद करना होगा स्कूल के दिन कैसे। मैंने बोला सपोज आप, अब स्कूल के दिन तो आपने जस्ट अभी अभी ताजा ताजा याद होंगे ही होंगे, है ना? स्कूल की चीजें याद होंगी। अगर हम ट्वेल्थ की बात करें या किसी भी स्कूल की क्लास की बात करें, आपने देखा होगा अगर हम 11 ट्वेल्थ की बात करें तो कितने सब्जेक्ट होते हैं? 1 2 3 4 एंड 5 होते हैं। आप पास कब कहलाते हो? जब आप हर एक सब्जेक्ट में पास हो। ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी दैट आप सभी में पास नहीं हो, है ना? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, एक है कोई एक स्टूडेंट है, सपोज ये 1 में पास है, 1 2 3 4 एंड 5। 1 में पास है, 2 में पास है, 3 में पास है, 4 में पास है, बस ये 5 में फेल है। आप इसे क्या बोलोगे? फेल ही तो बोलोगे ना। क्या आप इसे पास बोलोगे? नहीं सर, हम कैसे बोल सकते हैं? 4 में पास होना, कोई पास होता है क्या? नहीं होता। 1 में फेल, फेल। पास होने के लिए क्या कंडीशन है? सभी में पास होना पड़ेगा। बस इस लाइन को ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? कि पास होने के लिए सभी में पास होना होगा। एक में फेल तो फेल। तो यही फंडा हम यूज करेंगे कंक्लूजन में। क्या बोला मैंने? कोई भी कंक्लूजन हमारा ट्रू कब होगा? जब ये हर एक कंडीशन में ट्रू होगा। ऑन द अदर हैंड, ये हमारा फॉल्स मतलब क्या होगा? रॉन्ग। ये रॉन्ग कब होगा? अगर ये 4 कंडीशन में भी ट्रू है और अगर एक कंडीशन में भी रॉन्ग है ना, तो ये रॉन्ग ही कहलाएगा। ट्रू कब होगा? जब ये हर कंडीशन में ट्रू होगा। बस ये लाइन को अपनी नोटबुक में आप लिख लेना। कोई भी कंक्लूजन अगर हर एक कंडीशन में ट्रू है तभी हम इसे ट्रू बोलेंगे। ऑन द अदर एंड, अगर ये एक जगह भी रॉन्ग हुआ तो ये रॉन्ग ही कहलाएगा। दैट्स इट। समझते हैं इस कहानी को आगे हम। अब हम आंसर करेंगे कि पर्टिकुलर हमारा फर्स्ट कंक्लूजन का आंसर क्या है और सेकंड का आंसर क्या है। समझो जरा। सम एक्टर आर डांसर, ये रहा सम एक्टर और ये रहा सम डांसर। अब आप मुझे ये बताओ, एक्टर का कनेक्शन किसके साथ में है? सर ये एक्टर का कनेक्शन है सिंगर के साथ, और सभी के सभी सिंगर किसके साथ है? डांसर के साथ।
तो क्या यहाँ पर एक्टर और डांसर को हम अलग कर सकते हैं क्या? बस ये सोचो, बस ये सोचो, क्योंकि ये मैन डायग्राम में तो ट्रू है, और कोई भी चीज एक जगह ट्रू तो वो ट्रू नहीं कहलाती, हर जगह ट्रू होगी तभी हम उस कंक्लूजन को ट्रू बोलेंगे। हाँ, मगर कोई अगर कंक्लूजन मैन डायग्राम में रॉन्ग है ना, तो सिर्फ आंख बंद करके रॉन्ग कर देना आप लोग। क्यों? क्योंकि अगर वो आगे जाके कितनी भी जगह राइट हो जाए वो रॉन्ग ही कहलाएगा। ट्रू होने के लिए कंक्लूजन को हर जगह ट्रू होना होगा, माइंड में क्लियर करना। अब आप देखो कि सर इनको तो हम अलग नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये ट्रू है। अब आप देखो कि नो सिंगर इज एक्टर, नो सिंगर इज एक्टर, नॉट पॉसिबल, ये मैन डायग्राम है। क्या हमें यहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये दोनों तो कनेक्टेड हैं, और ये जो नो सिंगर इज एक्टर कुछ ऐसा होता है, मतलब दोनों सेपरेट होते हैं। और कोई भी कंक्लूजन मैन डायग्राम में गलत मतलब गलत, आप उसे आगे चेक करना ही मत। हम चेक कब करेंगे? जब हमारा कंक्लूजन मैन डायग्राम में ट्रू हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। सो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, है ना? आई होप दैट इज क्लियर। अच्छा चलो, सोच रहे होंगे ना कि कोई डेफिनेटली सर कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो बताओ जो हम सॉल्व कर सकें, कुछ ऐसी अप्रोच जो आप बताइए जिसे हम फॉलो कर सके चुटकियों में आंसर कुछ टाइप का। याद रखना, केयरफुल बहुत होना, कि अब अगर आप देखो कि ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट था, ये भी हमारा क्या था? पॉजिटिव स्टेटमेंट, और ये जो कंक्लूजन है ये पर्टिकुलर, ये क्या है? निगेटिव। सो कभी भी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी नेगेटिव स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता, वो हमेशा फॉल्स ही होता है, याद रखना हमेशा। बट हाँ, ये कब करना है? जब आपके पास केवल और केवल दो यहाँ पर नाम दिए हों। अगर यहाँ पर तीन नाम वाला भी कुछ ऐसे कंक्लूजन आते हैं, अगर मैं टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं आपको उस चीज के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। बट हाँ, अगर दो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है इनको, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो अगर दो नाम वाले यहाँ पर कोई कंक्लूजन है, तब आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो कि अगर सभी के सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, सो निगेटिव वाला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। बस माइंड में फिट कर लेना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, सम मैंगोज आर येलो, सम एप्पल आर मैंगो। बनाए डायग्राम दोनों का। मैंने क्या बोला? सबसे पहले बिल्कुल सॉल्व मत करो अभी, आप जस्ट सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहली चीज लॉक्स आ गया, ओके सर। मैंने आपको बोला ना कुछ चीजों को क्वेश्चन के बारे में पहले ऑब्जर्व किया करो कि पर्टिकुलर कहानी चल क्या रही है। सोचो जरा, क्या करना है? मिनिमम ओवरलैपिंग करना है, अननेसेसरी किसी को टच नहीं करवाना है, डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना है, पहली चीज। तो यहाँ पर हमने बोला कि सम मैंगो आर येलो, बिल्कुल ओवरलैपिंग वो मिनिमम होनी चाहिए। और सम एप्पल आर मैंगो, यहां पर टच करवाएं, सम एप्पल आर मैंगो। अब आप मुझे ये बताओ, ये तो हमारा मैन डायग्राम जिसमें मिनिमम ओवरलैपिंग करना था, लेकिन जस्ट मैं आपके डाउट को अगर मैं उठाऊं, जो डाउट आप लोगों के माइंड में बन रहे हैं कि सम मैंगो आर येलो, सर आप इसको ऐसा भी तो बना सकते हो। डेफिनेटली मैं इसे ऐसा भी बना सकता हूं, बिल्कुल मैं इसे ऐसा बना सकता हूं। क्या सर हम इसे ऐसा बना सकते हैं? मैंगो, येलो, एप्पल, डेफिनेटली आप इसे ऐसा भी बना सकते हो, है ना? किसी को भी किसी से टच करवा सकते हो। बट मैंने क्या बोला? अगर आपको आंसर बिल्कुल एक्यूरेट लाना है, सो मिनिमम ओवरलैपिंग करना और जस्ट उसको मूव करना, इमेजिनेशन से मूव करने की कोशिश करना कि हम उसको कैसे मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर कोई कंक्लूजन मैन डायग्राम में गलत तो गलत, चेक कब करते हैं आगे कि ये हमारा गलत तो नहीं होगा? जब ये करेक्ट हो जाता है, समझना। जैसे कि सम एप्पल आर येलो, सम एप्पल आर येलो। अब ध्यान से देखो, क्या सम एप्पल यहां पर येलो है? आप बोलोगे मैन डायग्राम में ये सेपरेट, बट अगर आपने यहां पर ओवरलैप किया होता ना, तो आप कंफ्यूज हो रहे होते। हाँ यार ये तो ट्रू है बोलते, आप डेफिनेटली इस चीज को यहां पर बोल जाते। बट यहां पर अब आप देखो कि एप्पल और येलो के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, और कोई भी कंक्लूजन अगर मैन डायग्राम में गलत तो वो रॉन्ग ही कहलाता है। चलिए सेकंड की बात करें कि सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगो क्या है? एप्पल हैं। अब आप मुझे ये बताओ, स्टेटमेंट में जो बोला है क्या हम उसे ओवर रूल्ड कर सकते हैं? आपने बोला बिल्कुल नहीं, हम उसे फॉल्स कर ही नहीं सकते।
अब स्टेटमेंट में ही तो बोला है ना कि सम एप्पल आर मैंगो। क्या हम एप्पल और मैंगो ये दोनों को अलग अलग कर सकते हैं? और अगर मैंने कर दिया तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ओवर रूल्ड हो जाएगा। बट वो गुस्ताखी हम कभी भी नहीं कर सकते। मैंने बोला ना 100% ट्रू कंसीडर लेके चलना है। अब आप बोल रहे होगे सर मैंगो येलो होता है बट एप्पल मैंगो कब से होने लगा, है ना? वो जो भी बोले आपको रियलिटी पे नहीं जाना, बस ये समझना है दैट इज 100% ट्रू, दैट्स इट। सो अगर हम देखें तो हम ये नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। हमें मैंगो और एप्पल को टच करवाना ही पड़ेगा, और जब करवाना पड़ेगा तो इनके बीच में सम का रिलेशन हर एक डायग्राम में ट्रू होगा। सो दैट्स व्हाई कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। आई होप दैट इज क्लियर। धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होंगी कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे इसके आंसर करना है, कैसे बस एक ही डायग्राम बना के हम पूरे डायग्राम को माइंड में रीड कर सकते हैं, है ना? माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। सम एंड्स, सम एंड्स क्या हैं? पैरेट हैं। और फिर ये ऑल पैरेट क्या हो जाएंगे? एप्पल हो जाएंगे। सर मैंने बना दिया। अब समझो जरा, कंक्लूजन क्या है? ऑल द एप्पल्स आर पैरेट। क्या ये एप्पल्स थे, है ना? क्या ऑल एप्पल जो है वो पैरेट है? सोचो सोचो सोचो। और ये क्या है? मैन डायग्राम। मैंने जस्ट आपको क्या बताया, कोई भी कंक्लूजन मैन डायग्राम में अगर रॉन्ग है आप उसे रॉन्ग कर देना विद द फुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ। अब आप देखो, क्या सभी के सभी एप्पल, मतलब सभी के सभी एप्पल हमारे कंक्लूजन फर्स्ट पैरेट है क्या? बोलो जरा। आप बोलोगे नहीं है सर, ये वाला पार्ट एप्पल का पैरेट है ही नहीं है। मैन डायग्राम की बात करें इसका मतलब ये रॉन्ग है। और कोई भी कंक्लूजन मैन डायग्राम में रॉन्ग मतलब वो रॉन्ग। बट अगर आप अगर आप ज्यादा ओवरलैपिंग करवाओगे ना तो वो गलत हो जाएगा दोस्त। मैंने क्या बोला? मिनिमम ओवरलैपिंग याद रखना, है ना? और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको ज्यादा टेंशन लेके मत करना। सर क्या मिनिमम ओवरलैपिंग कैसे करेंगे सर? कैसे इतना प्रेशर हम टॉलरेट करेंगे? ये कोई प्रेशर नहीं है, जस्ट रिलैक्स एंड चिल माइंड से आप करो कि से कम हमें कांटेक्ट करवाना है किसी सर्कल का, ठीक है? अब अगर हम सेकेंड कंक्लूजन की बात करें कि सम एंड्स आर एप्पल, सम एंड्स आर एप्पल, बोलो जरा होंगे क्या? क्या हम एंड्स को और एप्पल्स को अलग कर सकते हैं क्या? सोचो। तो सम एंड्स आर पैरेट थे और सभी के सभी पैरेट किसके अंदर आएंगे? एप्पल्स के अंदर आएंगे। और अगर हमने इन दोनों को अलग कर दिया तो हमारा स्टेटमेंट ओवर रूल्ड हो जाएगा, और कभी भी हम स्टेटमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। स्टेटमेंट को ओवर रूल्ड कभी नहीं कर सकते। दैट्स वाई दिस इज करेक्ट, है ना? हर एक कंडीशन में हमें सम एंड्स को एप्पल बनाना पड़ेगा, सम को बनाना ही पड़ेगा। दैट्स वाई कंक्लूजन नंबर सेकंड फॉलोज। सो आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो। अब आप देखो, सभी के सभी पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव थे। अगर कोई निगेटिव आता ना तो वो गलत हो जाता। चलिए, आई नो वेरी वेल कि आप लोगों के मन में कई ऐसे सवाल उठ रहे होंगे, है ना, कि सर ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता। समझते हैं। मैंने बोला ऑल एंड्स आर पैरेट, ट्रू होगा क्या? बस आंसर देते जाना। ऑल एंड्स आर पैरेट, मैन डायग्राम में ऑल एंड्स, क्या सभी के सभी एंड्स पैरेट हैं? आप बोलोगे नहीं, मैन डायग्राम में गलत, गलत, कभी चेक मत करना। ऑल एंड्स आर एप्पल होगा क्या? ये भी गलत। देखो ना, ऑल एंड्स एप्पल के अंदर नहीं दिख रहे हैं, समझो। ऑल पैरेट आर एंड्स होगा क्या? सर ये भी नहीं होगा। ऑल पैरेट कभी भी एंड के अंदर दिख ही नहीं रहा हमें। बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन मैन डायग्राम में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ऑल एप्पल आर एंड्स, उन्होंने पूछ लिया है क्या? ऑल एप्पल आर पैरेट, हाँ ऑल एप्पल आर पैरेट, ये भी गलत है। ऑल एप्पल आर एंड्स होगा क्या? सर ये भी गलत हो जाएगा, है ना? ये ऐसी चीजें समझो जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि कोई भी कंक्लूजन मैन डायग्राम में गलत तो वो गलत ही होता है, जस्ट गलत होता है। हम कब चेक करते हैं कि ये गलत नहीं है? अगर कोई कंक्लूजन मैन डायग्राम में ट्रू होता है, अगर कोई कंक्लूजन मैन डायग्राम में ट्रू होता है तो उसे ट्रू मत बोलना, आगे भी चेक करना। मैंने बोला ना, जैसे आप 12th एग्जाम में एग्जाम देते थे, पास कब कहलाते थे? जब हर एक पेपर आप पास कर लेते थे। अगर आपने 4 पेपर पास किए हैं बट एक आप में फेल है, कोई भी स्टूडेंट है 4 पास किए हैं 1 फेल है, तो वो फेल ही कहलाता है। पास होने की कंडीशन क्या है? हर एक कंडीशन में पास।
इसलिए मैंने बोला कि अगर वो यहाँ फेल है, अब चाहे वो सभी जगह पास हो जाए, एक जगह भी फेल तो वो फेल, इसलिए कोई भी कंक्लूजन मैन डायग्राम में गलत तो वो गलत हो जाएगा, आगे टेंशन ही नहीं लेना। अगर वो मैन डायग्राम में ट्रू है तो उसे ट्रू मत बोलना। कैसे? सपोज आपके 5 पेपर्स थे, आप फर्स्ट में पास हो सकता है सेकंड में भी हो, थर्ड में भी हो, फोर्थ में भी हो, लेकिन फिफ्थ में आप फेल हो। फिफ्थ में कोई स्टूडेंट फेल है, फोर्थ में स्टार्टिंग में पास है, तो वो क्या कहलाएगा? फेल। तो जस्ट अगर आप मैन डायग्राम में ट्रू है कोई कंक्लूजन तो उसे चेक करना कहीं ये फॉल्स तो नहीं हो रहा है। दैट्स वाई मैंने इतने सारे कंक्लूजन यहां पर आपको वर्बली बताए, समझना। अब अगर यहां पर मैं कितने भी नेगेटिव कंक्लूजन लिख दूं, सभी के सभी रॉन्ग होंगे। कैसे? मैंने बोला सपोज नो एंड्स इज एप्पल। अब बोलो क्या नो एंड्स एप्पल है क्या? बट आप देखो, नो एंड्स एप्पल का मतलब एंड्स का डायग्राम अलग, एप्पल का अलग, बट हम देख रहे हैं कि एंड्स और एप्पल में कनेक्शन है। मतलब जो भी कंक्लूजन आया उसके ट्रू नहीं है, और कोई भी कंक्लूजन अगर मैन में ट्रू नहीं है तो वो ट्रू ही नहीं होता, फॉल्स हो जाता है। सो अगर कुछ ऐसा आएगा तो ये भी रॉन्ग है। मतलब कितने भी नेगेटिव बना लो, यहां पर क्या कहलाएंगे? यहां पर रॉन्ग हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि अगर सभी के सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। आंख बंद करके इसको आप ट्राई कर सकते हो। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट और ऑल इंटेलिजेंट आर बॉयज। ठीक है, ये हमारा मैन डायग्राम बन गया। अब इसकी हेल्प से हम आंसर कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट। बोलो जरा, क्या सभी के सभी बॉयज इंटेलिजेंट के अंदर हैं क्या? ये हमारा मैन डायग्राम था, नहीं है सर। और कोई भी कंक्लूजन मैन डायग्राम में गलत तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। चलिए सेकंड क्या है? ऑल गर्ल्स आर बॉयज। ये पूरी की पूरी गर्ल्स बॉयज के अंदर है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर, बट रुको, एक जगह गलत एक जगह सही, इसका मतलब सही नहीं होता। बट हाँ, मैन डायग्राम में गलत तो गलत, ये हमने सीख लिया। मगर मैन डायग्राम में सही तो आप उसे सही मत करना। अब चेक करो जरा, चेक करो जरा कि ये तो हर कंडीशन में रहेगा ना। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट आर ऑलवेज 100% ट्रू। इनको ओवर रूल्ड हम नहीं कर सकते हैं, है ना। जो इन्होंने बोला वो तो हमें बनाना ही पड़ेगा। और ये इन्होंने ही तो बोला है कि जितनी भी गर्ल्स हैं ये सभी की सभी इंटेलिजेंट के अंदर आएंगी, और जितने भी इंटेलिजेंट हैं ये सभी के सभी बॉयज के अंदर आएंगे। मतलब सभी के सभी गर्ल्स बॉयज के अंदर होंगी। हाँ सर, डेफिनेटली होंगी। सो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। चलो और समझे जरा। ऑल इंटेलिजेंट आर गर्ल्स हो सकती हैं क्या? बोलो, ऑल इंटेलिजेंट आर गर्ल्स सर कभी नहीं हो सकती। अगर ऐसा कंक्लूजन बनता वो भी रॉन्ग हो जाता। कुछ जस्ट मैं और कैसी कैसी चीजें राइट होंगी या रॉन्ग होगी। अच्छा, राइट क्या होता है समझना। मैंने बोला सम इंटेलिजेंट आर गर्ल्स, डेफिनेटली ट्रू। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट और गर्ल्स के बीच में सम का रिलेशन बनेगा। क्यों? अगर जुदा करके देखो, इनके बीच में आप इन दोनों को जुदा कभी नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई इनके बीच में सम का रिलेशन बनेगा। ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सर ये तो क्वेश्चन में ही बोला है। सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, ये भी ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा। क्योंकि आप कैसा भी डायग्राम बना लो, बॉय और इंटेलिजेंट के बीच में सम का रिलेशन सो डेफिनेटली यहां पर बनेगा। सम बॉयज आर गर्ल्स, डेफिनेटली बनेगा, है ना। सो अब आप यहां पर समझना, अगर आपका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनता है ना, सो जो सबसे अंदर वाला होता है उसके उसके बेस पर ऑल वाला हर एक डायग्राम करेक्ट है। मतलब ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट करेक्ट, ऑल गर्ल्स आर बॉयज करेक्ट। अगर जो सबसे बाहर वाला है उससे रिलेटेड सम वाला हर एक पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव मतलब समझते हो ना कि सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, सम बॉयज आर गर्ल्स, ये भी ट्रू होता है। अब यहां पर दोनों पॉजिटिव हैं, सो जितने भी नेगेटिव कंक्लूजन होंगे वो सभी रॉन्ग होंगे। जैसे कि सम गर्ल्स जो हैं वो बॉय नहीं है, सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज, गलत हो जाएगा। सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये भी गलत हो जाएगा। नो गर्ल इज बॉय, ये भी गलत हो जाएगा। नो बॉय इज इंटेलिजेंट, ये भी गलत हो जाएगा। मर्जी चाहो वैसे कंक्लूजन बना के चेक करना, है ना।
फिर आपको ना इनके साथ खेलना है। एक बार जस्ट मास्टरी कर लो, फिर ऐसे टॉपिक और ऐसे क्वेश्चन के साथ आप प्ले करने लगोगे डेफिनेटली, है ना, जैसे भी हो बस हर एक वे में आपको चेक करना है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सो यू हैव योर 2 minutes to 1 minute to solve this question. चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सम ह्यूमन सम ह्यूमन क्या है, एनिमल। अब आप सोच रहे हो कि सर आप ये क्या बोल रहे हो, ह्यूमन कहाँ से एनिमल होने लगे, बट मैंने क्या बताया था कि ऑलवेज रिमेंबर 100% स्टेटमेंट क्या होते हैं, ट्रू लेके चलना है। सम ह्यूमन आर एनिमल। आई होप दैट इज क्लियर। हम्म, ठीक है। सो सम ह्यूमन आर एनिमल ये हम लेके चलेंगे। फिर हमारे पास है कि ऑल डांसर, सर यहाँ डांसर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सम ह्यूमन आर एनिमल, और फिर ऑल डांसर आर एनिमल। अच्छा ये कैसे बनेगा, ऑल डी एक के अंदर आना चाहिए ना, बिल्कुल सर, तो ये आ गया ऑल डी एक के अंदर, बन गया कंबाइंड डायग्राम हमारा, बिल्कुल बन गया। और सर ये क्या है, यही तो है हमारा मैन डायग्राम, यही है मैन डायग्राम, है ना। वैसे हम मैन डायग्राम बोलते हैं, मैं इसलिए हाँ क्यों बोलता है, क्योंकि मैन डायग्राम बोल दो बाकी जितनी भी बनती है वो हम पॉसिबल बोल देते हैं, बट हाँ हमें पॉसिबल डायग्राम का यूज ही नहीं करना, बस मैन डायग्राम को ही इतने अच्छे से समझो कि आपके आंसर टिक हो जाए। आई होप दैट इज क्लियर। चलो हमने ये डायग्राम बना दिया। फर्स्ट कंक्लूजन है सम एनिमल आर डांसर, सम एनिमल आर सम एनिमल आर डांसर। जस्ट मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर जैसे ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा, बड़े से छोटे जाओ, सम और सम वाला जो होता है वो ट्रू होता है, सो डेफिनेटली ये ट्रू होगा। कैसे, एनिमल और डांसर को अगर आप सेपरेट करके देखो, सो एनिमल और डांसर को सेपरेट करके देखो, क्या हमारा स्टेटमेंट ओवररूल्ड हो रहा है, आप बोलोगे सर डेफिनेटली हो रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन तो बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। सोचो ना, ये पूरा का पूरा सर्कल जो है वो कौन है, सर ए है, और यही तो है डी, मतलब सम ए का सम पार्ट डी होगा, डेफिनेटली होगा, हर एक डायग्राम में होगा। चलिए सेकंड चेक करते हैं कि सम डांसर आर ह्यूमन, सम डांसर आर ह्यूमन, दिस इज द मैन डायग्राम, और ये है डांसर और ये है ह्यूमन। क्या कुछ रिलेशन है मैन डायग्राम में, सम डांसर ह्यूमन है क्या, आपको बोलोगे नहीं है, क्यों, क्योंकि जस्ट चेक करो जरा, मैंने बनाया ये है डांसर और ये है ह्यूमन, कोई भी कनेक्शन है, सम का रिलेशन भी है क्या, नहीं है। कोई भी कंक्लूजन मैन डायग्राम में गलत तो वो गलत ही कहलाता है ना, वो वहां पर ट्रू नहीं होता है। ट्रू होने के लिए इसे हर हर एक कंडीशन में ट्रू होना कंपलसरी है। सो यहाँ पर दैट्स वाई यहाँ पर एक गलत एक सही, ओनली वन फॉलो, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सॉल्व करें। स्टेटमेंट आर ऑलवेज 100% ट्रू। मैंने बोला आपको रिपीट करते जाना इन चीजों को कि जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा ऑलवेज 100% ट्रू होते हैं, हमें उनको ट्रू करना है। जो भी कंक्लूजन आएगा अगर वो मैन डायग्राम में गलत तो वो गलत कहलाएगा, अगर वो मैन डायग्राम में ट्रू है तो आप इसे गलत करने की कोशिश करो। बस ये ध्यान रखना, अगर कोई कंक्लूजन मैन डायग्राम में ट्रू होता है आप इससे बस गलत करने की कोशिश करो, हो गया तो वो कंक्लूजन गलत कहलाएगा। अगर वो कंक्लूजन कहीं भी गलत नहीं हुआ तभी जाके वो सही कहलाएगा, दैट्स इट। सॉल्व करें। सम मॉक्स आर एग्जाम, सम मॉक्स क्या है, एग्जाम है। सम एग्जाम आर बैंक, सम एग्जाम क्या हो गए, बैंक। सर यहाँ पर तो 3 स्टेटमेंट आए हैं, मैंने बोला कि कभी आपको 2 मिलेगा, कभी 3 मिलेगा और कभी 4 भी मिल सकता है। बट यहाँ पर है कि कोई भी बैंक, नो बैंक इज लोकल, ओके, नो बैंक इज लोकल।
स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि आपको मिनिमम ओवरलैपिंग करना है। इट मींस बैंक और लोकल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। बस यहाँ पर सोचने वाली एक चीज है जो आपको ध्यान रखना है। ध्यान से समझना कि मैं यहाँ पर क्या बोलने वाला हूँ, है ना। ये तो आपका मैन डायग्राम हो गया। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम गई होगी। बस यहाँ पर समझना कि अब मैं क्या नई चीज आपको बताने वाला हूँ। सम 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 ये तो आप बना ही लोगे। अब उन्होंने बोला है कि नो बैंक इज लोकल, सो मैंने यहां पर बना दिया लोकल। अब आप मुझे ये बताओ कि जो भी स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था, क्या मैंने उसे ओवर रूल किया है? जस्ट फिर से रिकॉल करो। सम मॉक आर एग्जाम फॉलो कर दिया सर, सम एग्जाम आर बैंक बिल्कुल फॉलो कर दिया। और यहां पर नो बैंक इज लोकल, इट मींस बैंक और लोकल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सर बिल्कुल, आपने तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनाया। सो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये प्रेफर नहीं करना मैन डायग्राम में। क्यों? क्योंकि यहां पर मिनिमम ओवरलैपिंग है। आई होप कि जो मिनिमम ओवरलैपिंग वाला जो मैं चीजें आपको बता रहा था वो यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होगी। हम ये बना सकते हैं, ये भी हमारा ट्रू डायग्राम बनेगा और ये हमारा भी ट्रू बनेगा, बट ये मैन डायग्राम बनेगा। यहां पर आंसर की क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी। चलिए समझना अब। फर्स्ट है कि सम मॉक आर लोकल। सम मॉक लोकल है क्या? मैन डायग्राम में गलत, तो वो क्या कहलाता है? गलत। सेकंड चेक करो। सम मॉक नो मॉक इज लोकल, मतलब कोई भी मॉक मॉक जो है, मॉक जो भी है, मॉक जो भी है वो लोकल नहीं है। आप बोलोगे सब बिल्कुल सही, ये मॉक का सर्कल अलग है, लोकल का सर्कल अलग है। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि हमें ये पता है ना कि हम बैंक वाला सर्कल और लोकल वाला सर्कल टच नहीं कर सकते। बाकी इस लोकल वाले सर्कल को हम एग्जाम से भी टच करवा सकते हैं और मॉक से भी टच करवा सकते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। सो दैट्स व्हाई जो सेकंड वाला कंक्लूजन था वो यहां पर तो ट्रू था, बट यहां पर क्या हो गया देखो जरा। नो मॉक इज लोकल, यहां पर क्या हो गया? फॉल्स। कोई भी कंक्लूजन एक जगह सही एक जगह गलत रॉन्ग ही कहलाता है। कैसे? मैंने बताया ना आपको, पास होने के लिए क्या है? हर जगह पास होना पड़ता है, और कोई भी कंक्लूजन ट्रू होने के लिए हर जगह ट्रू होना पड़ता है। सो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा यहां पर भी, है ना। अब आप जो इंटरेस्टिंग चीज यहां पर निकल के आने वाली है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन से जो हम समझेंगे वो ये है कि यहां पर आंसर होगा हमारा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या लिखा हुआ है? एंड, है ना, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आई होप ज्यादा से ज्यादा आप लोगों में यही ट्राई किया था, है ना। बट समझना मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे आइदर और के बारे में। यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं? तो सर यहाँ पर हम समझने वाले हैं आइदर और के बारे में। क्या होता है आइदर और? आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर वन और टू फॉलोज। क्या होता है? इसकी तीन कंडीशन समझ लो, बस आप इसका आंसर कर सकते हो। पहली कंडीशन कि जो दोनों कंक्लूजन है, हमेशा ये दो कंक्लूजन के बीच में लगेगा। कभी भी ना तो एक कंक्लूजन में लगता है, ना ही तीन में, ना ही चार में, केवल दो, ना कम ना ज्यादा। सो दो कंक्लूजन अगर रॉन्ग होते हैं तभी आइदर और लगता है। सो पहली कंडीशन आइदर और की क्या है कि दो कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। सर मिल गए। सेकंड कंडीशन क्या है? उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए। आई होप दैट इज, मैंने इनइक्वालिटी में कहीं ना कहीं आपको ये चीज बताई थी, एलिमेंट्स। आप देखो मॉक लोकल सर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। सर ये भी सेटिस्फाई हो गई। आप बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। अब आप मुझे ये बताओ थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? थर्ड कंडीशन में जस्ट आपको ये बताऊंगा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, है ना। बट हाँ, यहाँ पर एक जगह एक्सेप्शन होता है कि ऑल ये तो पॉजिटिव है सर, और नो ये क्या है? नेगेटिव। यहां पर आइदर और नहीं लगता, है ना। सो यहां पर आइदर और नहीं लगता। बस कि अगर सपोज एक हमारा कंक्लूजन ऑल वाला है, एक नो वाला है, और दोनों के दोनों गलत हैं, तो यहां पर पहली कंडीशन फॉलो, एलिमेंट सेम। सपोज इनके एलिमेंट्स भी सेम है, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव है? हाँ सर ये पॉजिटिव नेगेटिव है। इसके बाद भी यहां आप आइदर और नहीं लगा सकते हो, केवल एक ही यहां पर एक्सेप्शन है जो आपको फॉलो करना है। आई होप दैट इज क्लियर। बाकी हाँ, जितने भी पेयर बनेंगे वो सभी के सभी पॉजिटिव नेगेटिव अगर हुआ तो वहां पर आइदर और लगेगा। एज यू कैन सी यहाँ पर नो है, नेगेटिव,
और यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नो आ जाए, नॉट आ जाए, है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। क्या ये ऑल और नो तो नहीं है? नहीं है सर, नो है लेकिन ऑल नहीं है। अगर यहाँ ऑल होता तो हम आइदर और नहीं लगाते, बट यहाँ पर नहीं था, सो दैट्स व्हाई ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7 हमसे? समझते हैं इसको कि ऑल विंडोज आर डोर। ये सभी की सभी विंडो क्या हैं? सर ये तो डोर हैं। कोई भी डोर जो है वो वॉल नहीं होना चाहिए, तो ये मैंने वॉल बना दिया। अब आप मुझे क्या बताओगे कि डोर वाला सर्कल कभी भी वॉल वाले सर्कल से टच भी नहीं हो सकता। सर मैंने समझ लिया, ये हमारा मैन डायग्राम बन गया। अब फर्स्ट कंक्लूजन क्या था कि सम विंडोज आर वॉल। सम विंडोज आर वॉल। अच्छा इसको लिखूं मैं क्या? चलो ठीक है, ये विंडोज है और ये हमारा वॉल है। क्या सम विंडो वॉल है? आप बोलोगे नहीं है। कोई भी कंक्लूजन मैन डायग्राम में रॉन्ग तो वो रॉन्ग ही कहलाता है। आ जाओ। नो वॉल इज डोर। उन्होंने बोला ना कि ये देखो जरा, जस्ट समझो, ये बड़ा सर्कल है, अंदर वाला हटा दो, ये तो पूरा इसी के अंदर है ना, और ये बड़े वाले सर्कल से ये टच ही नहीं होना चाहिए। इसका मतलब वॉल वाला कोई भी नेगेटिव इसके साथ नहीं होगा, वो सही हो जाएगा। मतलब वॉल वाला ना तो कभी हमारा विंडो होगा, वॉल वाला ना तो कभी हमारे पास डोर हो जाएगा। सो नो वॉल इज विंडो, करेक्ट। नो वॉल इज डोर, करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा। Some wall are not door, definitely correct. Some wall are not window, definitely correct हो जाएगा। ये क्या है? करेक्ट है। That's why option number B is the perfect answer. Only conclusion second follow. I think मैंने सभी यहाँ पर नेगेटिव आपको बताए, वो ट्रू होंगे, है ना। वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ट्रू बनेंगे। क्योंकि जस्ट समझो कि वॉल वाला हम किसी से टच नहीं करवा सकते, किसी से नहीं। सो जो चार हमारे हमारे जो नेगेटिव बनेंगे ना, चार कौन कौन से? नो वॉल इज विंडो, ये भी सही है। नो वॉल इज डोर, ये भी सही है। सम वॉल आर नॉट विंडो, ये भी सही है। सम वॉल आर नॉट डोर, ये भी सही है। बट अगर मैं इसके पॉजिटिव बोलूं तो ऑल वॉल आर विंडो, गलत। सम वॉल आर डोर, गलत। जितने भी पॉजिटिव बनेंगे विंडो को, वॉल को लेके, वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आई होप कि आपको सिलॉक्स का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा। चलिए इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे कि ऑल कैट आर पैट। नो कैट इज डॉग। मैंने यहां पर डॉग बना दिया। और ये डॉग किससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए? सर ये कैट और डॉग के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, सर आप डॉग और पेट को कनेक्ट करवा सकते हो क्या? डेफिनेटली करवा सकते हो, बट मैंने क्या बताया था? मिनिमम ओवरलैपिंग। आई होप दैट इज, आपको आपको याद होगा वो चीज, है ना। हाँ याद रखना है। तो ये हमारा मैन डायग्राम है। जस्ट देखो, सम डॉग जो है वो पेट नहीं है। सम डॉग अगर पेट नहीं है, अब यहाँ पर इस कंक्लूजन का आंसर करने के लिए भी कई दफा कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। क्या आती है? मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा कि सम डॉग जो है वो आर नॉट पेट, ये कैसे आंसर करोगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, इसका हमारे पास एक मेडिसिन में आपके लिए लेके आया हूँ, जो समझना। कभी भी अगर सम नॉट वाला कंक्लूजन आ जाए, क्या आ जाए? कंक्लूजन आ जाए, आपको चेक करना है ऑल डॉग आर पेट। मैंने क्या बोला? अगर सम नॉट वाला कंक्लूजन आएगा, आप ऑल वाला चेक करोगे। और यदि यदि याद रखना, अगर ऑल वाला करेक्ट तो सम वाला जो कंक्लूजन है वो क्या है? रॉन्ग। मतलब अगर आपके पास सम नॉट वाला कंक्लूजन आया, आप क्या बना के देखोगे? ऑल वाला बना के देखोगे। अगर आप ऑल वाला बना पाते हो, बन जाएगा, तो ये कंक्लूजन गलत। और अगर आप नहीं बना पाते हो तो ये कंक्लूजन राइट। दैट सिंपल।
मैंने क्या बोला, जस्ट समझना। आपके पास सम नॉट वाला कंक्लूजन आया, ओके सर, हम क्या देखेंगे, हम ऑल वाली कंडीशन बना के देखेंगे। अगर हम ऑल वाली कंडीशन बनाने में सक्सेसफुल होते हैं तो जो कंक्लूजन था वो रॉन्ग, मतलब ये ट्रू तो ये रॉन्ग। अगर हम नहीं बना पाते मतलब नॉट ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा, जस्ट अपोजिट चलेगा। ये ट्रू तो नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू तो ये ट्रू, दैट्स इट। अब आप देखो आपके पास आया है कि ऑल सम डॉग्स जो हैं आर नॉट पैट। हम क्या देखेंगे, क्या हम ऑल डॉग आर पैट बना सकते हैं क्या? जस्ट मैं यहां बना के दिखाऊंगा कि ऑल डॉग आर पैट बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं। फिर से स्टेटमेंट को देखो, ऑल कैट आर पैट सेटिस्फाई, नो कैट इज डॉग। सो कैट और डॉग के बीच में कोई रिलेशन हमने नहीं बनाया, सेटिस्फाई ये डायग्राम बना सकते हैं। इसका मतलब ऑल डॉग पेट के अंदर आ गए। अब इसकी बारीकी को समझना, वो बोलना क्या चाह रहा है कि डॉग का कुछ पार्ट, सम पार्ट ऐसा तो होगा जो कभी भी पेट नहीं हो सकता। अब आप मुझे ये बताओ, डॉग और पेट के बारे में तो कुछ नेगेटिव बोला ही नहीं था, बोला ही नहीं था, तो ये कैसे ट्रू हो जाएगा? सो मैंने जस्ट इसलिए आपको बताया कि सम नॉट में ऑल बनाओ। अगर ये ट्रू, हाँ सर ट्रू हो गया, बना दिया हमने, ऑल वाला बना दिया, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप नहीं बना पाते तो कंक्लूजन क्या हो जाता, राइट हो जाता। चलिए, सम पैट आर कैट, सम पैट इसको हटा दें हम, सम पैट आर, सम पैट आर कैट। देखो सम पैट आर कैट डेफिनेटली ट्रू होगा, हर डायग्राम में ट्रू होगा, क्योंकि हम इन दोनों को अलग कभी नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको स्लॉक्स की जो चीजें हैं वो क्लियर होते जा रही होंगी आपको। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दैट इज सम कैट आर रेड। सम कैट क्या है, रेट है। ऑल बैट आर टेबल, ठीक है, ऑल रेट आर बैट्स, ऑल रेट्स आर बैट्स मैंने पहले ये बना दिया। फिर ऑल बैट्स जो हैं वो क्या है, टेबल्स, कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फर्स्ट कंक्लूजन की कि सम कैट आर बैट। देखो ना, सम का कैट का रिलेशन रेड के साथ है, रेड क्या है सभी के सभी बैट के अंदर, बैट क्या है टेबल के अंदर। तो ये जो कैट का रिलेशन सम वाला, देखो सम वाला होगा ना। अगर मैं बोलूं ऑल कैट आर रेड, गलत। ऑल कैट आर बैट, गलत। ऑल कैट आर टेबल, गलत, क्योंकि ये पार्ट तो है ही नहीं। और मैन डायग्राम में गलत तो गलत। अब उन्होंने बोला है कि ऑल कैट, सम कैट आर रेड, सही। और सम कैट आर बैट, 100% ट्रू। सम कैट आर टेबल, 100% ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि हम इनको जुदा नहीं कर सकते हैं, दूर दूर नहीं कर सकते हैं। ऑल बैट आर रेड, क्या सभी के सभी बैट रेड के अंदर है? सर नहीं, ये वाला पार्ट तो है ही नहीं। और मैन डायग्राम में गलत तो वो गलत, चेक ही मत करना। ऑल टेबल, अरे सर ऑल टेबल तो कहीं का ले लो, ऑल टेबल आर बैट गलत हो जाएगा। ऑल टेबल आर रैट गलत हो जाएगा। ऑल टेबल आर कैट ये भी गलत, मतलब ऑल टेबल कुछ हो ही नहीं सकता। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें कैसे चल रही हैं। ऑल टेबल सर गलत हो जाएगा, जैसे आपने ऑल टेबल पढ़ा ना, बस वही आंख बंद करके गलत, हमें आगे की पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ऑल बैट आर कैट, रुको, ऑल बैट आर कैट ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो अब आप देखो, आइदर और में दो कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। सर यहाँ पर तो तीन ही मिल गए, बट यहाँ पर तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, और कंक्लूजन में तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना कंपलसरी है। सो दैट्स वाई यहाँ पर आंसर होगा ओनली वन फॉलो। सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज इज द आंसर। वाई, क्योंकि हमारा जो परफेक्ट आंसर है वो क्या है, ओनली वन फॉलो, ये हमारा। अच्छा, नन ऑफ दिस का मतलब आई थिंक सभी को क्लियर होगा ना। नन ऑफ दिस का मतलब क्या होता है कि जो भी ऑप्शंस में आंसर, मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आंसर नहीं है, कुछ और आंसर है, हमने फाइंड कर लिया कि आंसर ये है और वो ऑप्शन में नहीं है, सो तब हम जाके चूज करते हैं नन ऑफ दीज।
मतलब we find the answer but that is not available in the option, that's why we have to choose now none of these. I hope that is clear. क्या ये चीजें क्लियर है, बोलो जरा. कैट का सम ट्रू होगा. ऑल बैट आर रेड नॉट ट्रू. ऑल टेबल नॉट ट्रू. ऑल बैट आर कैट नॉट ट्रू. सो दैट्स व्हाई नन ऑफ दिस इज द परफेक्ट आंसर. मैंने बोला ना, कई बार क्या होगा, ऑप्शन आपके क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देता है. अगर मैं यही लिखता ओनली वन फॉलो, सर बहुत इजी था. बट जैसे ही मैंने ये लिखा, आप सोच रहे होगे अरे कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, क्या मेरी प्रोसेस राइट है ना. आप टू मिनट की थिंकिंग आपकी चल रही होगी. बट जस्ट क्लियर, कॉन्फिडेंस हम हमेशा हाई होना चाहिए, एनर्जी हमेशा हाई लेके चलना है, सो दैट हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें बहुत ही जल्दी और विदाउट एनी डाउट के साथ. अब ये है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल यू गाइस. सो जस्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में इसको आंसर लिखना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए, सो थैंक यू गाइस इस ग्रेट सेशन में बने रहने के लिए. सिलॉक्स के कई क्वेश्चन से हमने समझा कि पर्टिकुलर क्या क्या डाउट्स बन सकते हैं, कैसे कैसी चीजों को हमें लेके चलना है. सो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नए आइडियाज के साथ. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर.